हरे कृष्ण दोस्तों। हम सबको ऐसा लगता है कि हम अच्छे हैं और सामने वाला जो है, जो भी हो, कोई भी हो, आपके परिवार का हो, बाहर का हो या कोई भी हो, उनको हम गलत ठहरा देते हैं। या फिर हम ये कहते हैं, जो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि उसने मुझे छोड़ दिया, या फिर उसने मेरा साथ नहीं दिया, या फिर वो मेरे साथ बुरा कर रहा है, या फिर उसने मेरे साथ में धोखाधड़ी की, सही नहीं किया। मेरे अच्छे रहने के बावजूद, मेरा अच्छा बिहेवियर रहने के बावजूद, मेरा सही रहने के बावजूद, मैं ईमानदार था, फिर भी ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं। मतलब उन लोगों के दिमाग में आती है जो ऐसे कहते हुए आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। ये चीज़ मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गई कि इसका मतलब क्या होता है। आप सब लोग को ऐसा लगेगा या लगता होगा कि अरे मैं तो इसको इतना प्यार करता हूँ, या मैं तो इसको इतना प्यार दिया था, तो फिर ये इसने ऐसा क्यों किया, या ये लड़की ने ऐसा क्यों किया, या ये लड़के ने ऐसा क्यों किया, या मेरा परिवार ऐसा क्यों करता मेरे साथ में, मेरे से प्यार क्यों नहीं करते, वो आपकी फ़िक्र क्यों नहीं करते, या समझते क्यों नहीं है। तो गड़बड़ कहाँ पे है? पहले तो हमको ऐसा समझना पड़ेगा कि जब आप ऐसा बोलते हो तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर आप प्यार कर रहे हो सामने वाला तो वो भी आपसे प्यार करे। जब आप ऐसा करते हो तो ये एक बिज़नेस का ऐसा हो जाता है जहाँ पे लेन देन है, कि आप बोल रहे हो कि मैं तो इसको दे रहा हूँ, मतलब यहाँ पे मतलब क्रिएट कर रहे हो कि आप अपने मतलब के सामने वाले को प्यार कर रहे हो, वो समझने की कोशिश कर रहे हो, या फिर अच्छा बिहेवियर कर रहे हो, जो कि आपको क्या लगता है उसका रिज़ल्ट क्या होगा। अगर सामने वाले ने भी वैसा ही किया आपके साथ में, तो वो भी तो मतलब के लिए कर रहे हैं। फिर अगर आप उसको प्यार दे रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो उसको, या फिर आप उसके साथ में वक्त बिता रहे हो सिर्फ इसके लिए कि वो भी आपके साथ में वक्त बिताए, या फिर आपसे प्यार करे, या फिर आपका फ़िक्र करे, आपके माँ बाप भी क्यों ना हो, आपके भाई बहन क्यों ना हो, बाहर के दोस्त क्यों ना हो, या फिर जिनसे भी आप प्यार करते हो, आपके जीवन साथी हो सकते हो, वो क्यों ना हो। तो जब आप सामने से, मतलब खुद के अंदर से आप अगर मतलब की भावना लेके आ जाओगे किसी के पास में, तो हमारे सामने से भी जो है व्यक्ति, वो भी हमारे सामने मतलब का ही रखेगा प्रस्ताव। तो इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा कि अगर आपको प्रेम चाहिए असलियत में, और आप सच में किसी को प्रेम देना चाहते हो, तो बिना मतलब के भाव से दीजिए, क्योंकि मतलब का भाव अच्छा नहीं है, उसमें मज़ा नहीं है। ये बस आपको बर्बाद करते रहेगा, और डिसअपॉइंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन, जिसको हम कभी कभी दुख भी बोलते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। निस्वार्थ होकर प्यार कीजिए, किसी से भी कर रहे हो तो, प्रेम कर रहे हो तो निस्वार्थ होकर किसी की भी मदद कीजिए, तभी आपको बोलते ना, सामने से मदद मिलेगी या सामने से प्रेम मिलेगा। और अगर नहीं भी मिल रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आप निस्वार्थ हो तो आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अगर आप मतलब के भाव से कर रहे हैं सब कुछ, और ये सोच कर रहे हैं कि मुझे इसके बदले में ये मिलना चाहिए, बिज़नेस कर रहे हैं, तो फिर आपको बुरा लगेगा। लेकिन जो निस्वार्थ रहते हैं उनको बुरा नहीं लगता, बस वो प्रेम करते रहते हैं, दूसरों की मदद करते रहते हैं, दूसरों की सहायता करते रहते हैं। तो आप भी करिए और निस्वार्थपन से करिए, क्योंकि उसमें ही मज़ा है असली। अब किसी को कंप्लेन करना या फिर उनको कहना कि जो भी आपके नीड्स है या फिर जो भी कुछ, वो बोलना गलत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपके मन की बात है, और आपके मन के अंदर जो चल रहा है उसकी बात है कि आप क्या सोच कर रहे हो, कुछ भी जो भी कर रहे हो, ये सामने वाले को पता नहीं चलेगा। ये सिर्फ आपको पता रहता है कि आप क्या एक्चुअली में, आपका मोटिव क्या है, आप किस सोच से कर रहे हो। तो इस बात का ध्यान रखो। सामने वाले को चाहे आप कुछ भी बोलते हो, वो मायने नहीं रखता इस बारे में कि अगर आप किसी को कंप्लेंट कर रहे हो किसी भी चीज़ के बारे में कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं वैसा, वो अलग बात है। लेकिन आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, स्वार्थी हो या नहीं हो, किस भावना से आप वो सब कुछ कर रहे हो उनके लिए, वो मायने रखता है। तो ध्यान रखो इस चीज़ का। खाना वगैरह सब खा लिया है और थोड़ा आराम करने का सोच रहा था मैं, लेकिन मैंने सोचा नहीं, आराम नहीं करता। शरीर को जितना
कॉर्नर में लेके जाओगे आप। कॉर्नर में बोलने का मतलब ये है कि लिमिट तक लेके जाओगे, उतना ही आपका बॉडी जो है ग्रो करेगा, उतना ही आपका मन पे कंट्रोल होगा और उतनी ही आपकी सहनशीलता बढ़ेगी। क्योंकि अब तक लिमिट क्रॉस नहीं करते अपना खुद का। जो अच्छी चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं, अच्छे वे में बात कर रहा हूँ, तो आपको समझना पड़ेगा ये बात। तब तक आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते, बेटर नहीं कर सकते, अपने वर्जन को अपग्रेड नहीं कर सकते या अपडेट नहीं कर सकते बोल सकते इस दुनिया के हिसाब से, जहाँ पे आप सर्वाइव कर सको। मान लीजिए आप दिन भर में बिना खाने के रह नहीं सकते हैं, तो कोशिश करिए कि आप एक टाइम का खाना खाना रोक सके, डिले कर सके या फिर ना खाएं। उससे क्या होगा, आपकी सहनशीलता बढ़ेगी और आपका जो सर्वाइवल पावर जो है वो बढ़ेगा। कभी अगर ऐसा टाइम आए जो कि नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आए जहाँ पे आप खाना नहीं मिला आपको, तो आप क्या कर रहे हो? आप तड़पने नहीं चाहिए हो कि मुझे खाना नहीं मिल रहा है, आप पागल नहीं होने चाहिए। और जब हमें वो चीज़ें नहीं मिलती जो हमको चाहिए होती, तो हम बेकाबू हो जाते और फिर नुकसान करना चालू कर देते खुद को या फिर हमारे आसपास के लोगों को या चीज़ों को। क्योंकि आजकल चल रहा है कि लोगों को अब जब कुछ चीज़ नहीं मिलती तो वो दूसरों का दिल तोड़ने लग जाते हैं, दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुँचाने लग जाते हैं और दुनिया को बोलते हैं तंग करने लग जाते हैं, जो कि आजकल हर जगह आपको देखने मिल रहा है। आज मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फ़िलहाल तो मैं सोच रहा हूँ कि आज उस तरह से व्लॉग ना बनाऊँ जैसे हर रोज़ बनाता हूँ। ये सारी बातें ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह से सब देख रहे हो आप, उस हिसाब से यही सारी चीज़ें आपको काम आने वाली है, ना कि वो जो आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट और ग्लिटर्स मतलब चमक आपको दिखाती है आपको। वो चीज़ें हमें कहाँ ज़्यादा काम नहीं आती। हमें ज़्यादातर ना फीकी चीज़ें, कड़वी चीज़ें और तीखी चीज़ें ही काम आती हैं। अब तीखी का मतलब मैं मिर्ची की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ गलत तरीके से मत लीजिएगा। ये भावना की बात कर रहा हूँ मैं, जो फील कर रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ, लोगों की बातों की बात कर रहा हूँ। आपको आगे बढ़ाने में यही चीज़ें काम आती हैं। आज का मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, सुहाना मौसम है, हवा चल रही है, एकदम शांत मौसम है। बारिश सिर्फ सुबह सिर्फ एक बार आके गई, लेकिन वो भी हल्की सी आई और चली गई। कभी कभी हम कोई न्यूज़ सुनते हैं जहाँ पे समझो कहीं बाढ़ आ गया है, कहीं क्या हो गया है, कोई मर चुका है या फिर कहीं पर दंगे हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी न्यूज़ हम सुनते हैं तो हम बोलते हैं अरे हमको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा ना हुआ, हमारे साथ में थोड़ा ना हुआ, हम थोड़ी ना तकलीफ़ में हैं। लेकिन सोचिए, अगर आप उस जगह पे होते तो कैसा महसूस करते? या क्या होता अगर आपका कोई रिश्तेदार या फिर आपका कोई अपना वहाँ होता तो फिक्र करते ना। तो अपने अंदर की इंसानियत को जगाइए और उन लोगों की फ़िक्र कीजिए जो कि आपके रिश्ते में कोई न कुछ नहीं लगते या आप उनको जानते नहीं हैं। ऐसे लोगों की फ़िक्र करना ज़रूरी है। कब तक आप सिर्फ स्वार्थ करते रहोगे, मेरा मेरा मेरा, मैं। इसके आगे भी ज़िंदगी है, इसके आगे भी जीवन है। तो जीवन को समझने के पहले तो आपको ये सब करना पड़ेगा। अपने आप का जो मैं शब्द है ना उसको त्यागना होगा। मेरा, तेरा, इसका, उसका, ये सब कुछ। नहीं तो फिर बाद में आप यही बोलते हो कि अरे ये मेरे साथ में क्यों हो रहा है, मैंने तो कुछ नहीं किया किसी का, मैं तो हमेशा अच्छा था। नहीं, ये आपके चॉइसेस है, ये आपने जो भी चुना है अपने जीवन में, ये उसका परिणाम है। ये आपके साथ में आज जो भी कुछ हो रहा है, हर चीज़ का ये रिजल्ट है एक। तो ये तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर कहीं पे कुछ बुरा हो रहा है तो आपकी आंखों में आंसू आने चाहिए। अगर आंसू नहीं भी आ रहे तो आपको अंदर से दुख होना चाहिए कि अरे ये क्या हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसके ऊपर गॉसिप नहीं करना है, मसला सुनने के लिए दूसरों से बातचीत नहीं करना है इसके बारे में, अपने मन के अंदर रखना है। अब ये सारी चीज़ें जो सुन रहे होंगे, जो मैं बोल रहा हूँ, वीडियो जो देख रहे होंगे, कुछ उसमें ऐसे भी रहेंगे अरे ये क्या बकवास है, कितना बोरेंगे, इसे कंटेंट में तो दम ही नहीं है। सोचिए, ये सारी चीज़ों में भी अगर कोई कंटेंट देख रहा है और ये सारी चीज़ें बोल रहा है तो उसका मानसिकता क्या होगा। और सोचिए जो उनके दोस्त होंगे या जो उनके
परिवार होंगे वो कितने बदनसीब होंगे उनको पाने के लिए, जो उनके नसीब में ऐसा कुछ आया है कि जिसके अंदर भावना नहीं है, जिस सिर्फ स्वार्थ भरा है और इंसानियत को समझता नहीं है। ऐसे इंसान से कैसे आप होगा ना उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपके लिए रोएगा या फिर आपके साथ में खड़ा होगा आपकी मुसीबत में। वो तो ये सोचेगा अरे इसका तो मज़ा नहीं आ रहा है। तो हर चीज़ में कंटेंट और हर चीज़ में एंटरटेनमेंट ढूंढना हमें बंद करना चाहिए। और मैं उस तरह से वीडियोस नहीं बनाता जैसे बाकी बनाते हैं। उसका कारण ये है कि सब तो बना ही रहे ना। क्या योगदान कर दिया उन्होंने अपने जीवन में, दूसरों के जीवन में? क्या दे दिया, क्या बताया, क्या सीख लिया आपने उनसे? हज़ारों वीडियोस ऐसी बन रही ना, तो एक वीडियो ऐसा ही बन जाए। बाकी मैं और कुछ बोलना ही चाहता। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझा होगा मेरी बातें। अगर समझे तो शेयर कीजिए वीडियो अपने परिवार के साथ में, अपने मित्रों के साथ में। और हरे कृष्ण बोलिए, बी ओरिजिनल। अपने आप को जानिए, अपने आप को समझिए, सबसे प्यार करिए, सबके साथ प्यार बांटिए, क्योंकि ये मुफ्त है।